नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जिसने कोरोना वायरस की शुरुआत की वो तो उसके चंगुल से बच गया है, लेकिन भारत पूरी तरह से इसके चंगुल में जकड़ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीन की, जिसने कोरोना की शुरुआत तो की, लेकिन आज वो तो उससे बच गया और अपने काम धंधों पर लग गया। लेकिन भारत की स्थितियां पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हर तरफ कोई ना कोई कोरोना का शिकार होता जा रहा है। ना वेंटिलेटर मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन सिलेंडर। भारत की स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसमें दूसरी वेव में हमारे हालात पूरी तरह खराब हो चुके हैं और तीसरी लहर आने को है। तो फिर आखिरकार हम जब कोरोना से लड़ नहीं पा रहे तो चीन ने कैसे कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली? क्या चीजें चीन ने अपनाई जिसकी वजह से वहां आज सब कुछ सही चल रहा है? तो कुछ ना कुछ चीन ने ऐसी चीजें या फिर कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल की होंगी जिसकी वजह से वो तो बच गया। और हमारे यहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चीन ने वुहान में फैले कोरोना वायरस की भयंकरता को जैसे ही अंदाजा लगा, उसने उस बाकी देशों से अलग कर दिया। वुहान जहाँ पे कोरोना की शुरुआत हुई थी, आने वाले शहर में पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। साथ ही लोगों के घरों से निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव शुरू कर दिया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार और प्रभावित क्षेत्रों के प्रशासन ने कोरोना वायरस को लेकर ऑनलाइन या ऑफलाइन चर्चा करने पर पाबंदी लगा दी। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी, जैसे दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया और स्वास्थ्य कोड नाम की एक प्रणाली शुरू की, जिसमें लाल, पीले और हरे रंगों के कोड के उपयोग किए गए। सभी लोगों को उनकी यात्रा रिकॉर्ड के मुताबिक रंगों के कोड दिए गए। फिर इसी आधार पर इलाज शुरू किया गया। चीन की कई कंपनियों ने चेहरा पहचानने की प्रणाली शुरू कर दी। इस प्रणाली की मदद से सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनने वालों की पहचान की गई और साथ ही साथ सोशल मीडिया की मदद से संक्रमित और बचाव उपायों को इस्तेमाल नहीं करने वाले लोगों की पहचान की गई। और यहाँ की सबसे बड़ी बात कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति की पहचान बताता था तो उसे इनाम भी दिया गया था। प्रशासन ने हर खाली और अच्छी जगह पर अस्थायी अस्पताल बनाने शुरू कर दिए। इस दौरान जिम और स्टेडियम जैसी जगहों को अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया। मॉल्स, सिनेमा हॉल्स समेत सभी भीड़ वाली जगहों पर लोगों को जाने के लिए रोक लगा दी गई। और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए चीन ने 549 नेशनल और स्टेट हाईवे के साथ ही काउंटी और टाउनशिप सड़कों को पूरी तरह बंद कर दिया। देश के 12,000 से ज्यादा हाईवे वायरस प्रभावित इलाकों को अलग थलग कर दिए गए। वहीं प्रभावित इलाकों में 11,000 से ज्यादा केंद्र बना दिए गए। इन केंद्रों पर वो लोग जांच करा सकते थे जिन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण का संदेह था। और चीन ने 28 प्रांतों से अंतर प्रांतीय सड़क परिवहन को भी बंद कर दिया गया। 200 से ज्यादा शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बंद कर दिया गया था और इसके अलावा रेल परिवहन भी पूरी तरह से उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। और मालवाहक जो वाहन थे, जहाजों को जो सामान इधर से उधर ले जाते थे, कच्चे माल को प्रभावित क्षेत्रों में भेजने के लिए, वहां पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए टोल सड़कों से गुजरने वाले सभी वाहनों को टोल टैक्स से छूट दे दी गई। और आपको एक अमेजिंग चीज बताऊं, मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर रातों रात 1000 बेड की क्षमता वाला हॉस्पिटल तैयार कर दिया गया। सिर्फ हुबई प्रांत में 1 दर्जन से ज्यादा अस्थायी कोरोना वायरस अस्पताल बना डाले। जैसे जैसे वायरस पर काबू पाया गया, इन अस्पतालों को बंद कर दिया गया और लोगों को दवाइयां और खाना रोबोट्स के इस्तेमाल से किया गया। चीन की शक्ति का फायदा महामारी से निपटने में कारगर साबित हुआ। हालत सुधरने पर घर से केवल एक व्यक्ति को निकलने की अनुमति दी गई और साथ ही साथ स्कूल कॉलेज को बंद रखकर ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई। घरों में भोजन, अस्पताल, दवाई पहुंचाने के लिए केंद्रीकृत सुविधाएं शुरू की गई। तो ये था जो चीन ने अपनाया, जिसकी वजह से आज चीन इस चीज से बच पाए। लेकिन भारत में ऐसी स्थितियां हैं कि अभी तक कोरोना पर हम काबू ही नहीं पा रहे हैं। वो सबसे बड़ी गलती है कि यहाँ के लोग नहीं ध्यान रखते और कुछ चीजें लोगों को मिल नहीं पा रही, जिसके कारण उनकी जो पॉसिबिलिटीज है पेशेंट्स की वो बढ़ रही है। एंड साथ ही साथ लोगों की मरने की संख्या भी बढ़ती जा रही। ना उन्हें ऑक्सीजन मिल रहा है, ना वेंटिलेटर मिल रहे हैं। हो सकता है हम भी आने वाले दिनों पे कोरोना पर विजय प्राप्त कर लें, लेकिन जिसने चीन ने इसकी शुरुआत की वो आज इससे बच चुका है। और लेकिन हम भी अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो घर पे रहें, सुरक्षा रखें अपनी, तभी हम इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। बाकी आपके मन में जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।